जी जी, बिल्कुल क्लियर है। और 3 बजे हमारी मीटिंग हो रही थी तो थोड़ा सा लेट हो गया इस वजह से। कोई हाँ बात जी, नहीं। आप सब लोग आज बहुत कम लोग हैं है। आज संडे आना चाहिए था। ओके, ग्रुप में सेंड किया आपने लिंक? हाँ, मैंने शायद कर दिया था। मैं एक दफा, हाँ, इसके व्हाट्सएप ग्रुप में तो कर दिया था। मेरे ख्याल से मैंने उस पे नहीं किया, फेसबुक पे नहीं और किया। फेसबुक मैं, पे? हाँ, हाँ। मैं एक दफा कंफर्म कर देती हूँ, याद दिला देती हूँ सबको। हाँ, क्वेश्चन पूछ लें आप जो भी हैं आपके। मैसेज कर दें। और लेंथी क्वेश्चन है तो आप अपना माइक ऑन कर लें। इमेज को जेपीजी फॉर्म में कैसे सेव करते हैं ये मैंने पहली क्लास में बता दिया, लेकिन मैं रिपीट कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। और जब कोई कंप्लीट हुआ सॉफ्टवेयर तो मैं असाइनमेंट नहीं की बाकी। ओके, कोई मसला नहीं है। आज की जो क्लास है वो लेंथी नहीं होगी, तो बस इसलिए रखी है कि जो पहले हमने पढ़ा था पहली क्लास में आज उससे रिलेटेड होगा। तो सिलेक्शन टूल आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और इंशाल्लाह वीक में जो है आप अच्छा काम आएंगे। इसलिए आज भी हमने रखी है क्लास। वैसे ऑनवर्ड क्लासेस होती रहेंगी फ्राइडे और संडे को। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। और आई होप सबको समझ आ रही होगी। बाकी आपके कोई फेलोज हैं तो उनसे आप शेयर करें ताकि वो भी बेनिफिट ले। और अगर तो सब लोग जो है वो सीख सकते हैं फोटोशॉप ऑन करके साथ साथ करके नहीं, साथ साथ नहीं करें, फिर मसला होगा, आपकी जो अटेंशन है वो काफ़ी चीज़ों मिस हो जाती है। जस्ट अब देखें, जब आपको 5 मिनट का गैप मिलता है तब आप थोड़ा सा एक ओवरव्यू लें, कोई क्वेश्चन हो तब पूछ लें। अगर फिर भी क्लियर हो तो रिकॉर्डिंग वगैरह देख के फिर उसकी प्रैक्टिस करें। 1 वीक का टाइम होगा आपके पास। अब जो नेक्स्ट क्लास है वो इंशाल्लाह फ्राइडे को होगी, तो आपके पास इतने दिन हैं, आप इजी हो कवर कर सकते हैं। अगर हम मोबाइल में पिक करना चाहें तो कैसे लगाएंगे अगर फ्रेम पोर्ट्रेट हो तो? ये चीज़ मैंने क्लियर बताई थी, जरा आप सोच के देखें। आपने क्लासेस ली थी सारी, मतलब तीनों सेशन? अस्सलाम वालेकुम सर, रिक्वेस्ट करनी थी काइंडली अगर। वालेकुम सलाम जी, बोले। सर ग्रुप में ऐड नहीं हूँ मैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, जरा काइंडली वो मैम को कहें कि सर उसमें ऐड कर। चलें, वो मैम आपको ऐड कर देंगी, उसका मेरे ख्याल से कुछ क्राइटेरिया है तो वो ऐड कर देंगी आपको। थैंक यू वेरी मच।
मैं जी मैसेज अपना नंबर शेयर कर दूं मैसेज में। मैम को आप डायरेक्ट मैसेज नहीं डायरेक्ट। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। मोबाइल बता देता हूँ। मोबाइल के डिफरेंट फ्रेम्स होते हैं। अगर तो उसमें कॉर्नर आ रहे हैं तो फिर मार्की टूल यूज होगा, लेकिन कॉर्नर नहीं आ रहे तो फिर उसके लिए पेन टूल होगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। बस यही क्वेश्चन थे और कोई नहीं। चलें जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। जी रिकॉर्डिंग हो रही है। स्टार्ट करें, क्या ख्याल है? जी जी बिल्कुल स्टार्ट करें। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम देख लेते हैं assignments। और असाइनमेंट जो है, सबसे पहले जो वो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपने टॉपिक पे रहना है। जो टॉपिक हमने पढ़ा है ना वो करें। बेशक आपको फोटोशॉप आता है, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, लेकिन अगर आपने यहाँ पे कोर्स करना है तो आप उसी टॉपिक पे रहें, ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो डिसअपॉइंट ना हो। वर्जन के लिए आप पोस्ट जाके देखें, पिन की हुई है मैंने ग्रुप में, और वहाँ पे वो चीज़ें उनका आंसर दें, ये पोस्ट है। और फिर आपको मैं रेकमेंड कर दूंगा, यहाँ पे कमेंट कर दें आप जाके। तो जो टूल हम पढ़ेंगे उसी के रिलेटेड ही आपने वो डिज़ाइन करना है, तो वो एडिटिंग करनी है, कुछ भी है उसी टूल की ही असाइनमेंट करनी है, उससे इधर उधर आपने नहीं होना। अब आते हैं असाइनमेंट पे। सबसे पहली बात मैंने नोटिस किया था, लोगों ने कमेंट में अपनी असाइनमेंट सेंड की हुई थी, तो ऐसा नहीं करना, अपना पोस्ट करें। दूसरा ये है कि अटेंशन टू डिटेल। अटेंशन टू डिटेल का मतलब एक एक डिटेल पे आप फोकस करें। लाइक अगर आप ये डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो आपका 100% फोकस इस पे होना चाहिए कि इसको मैं मजीद बेहतर कैसे कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आप लिख सकते थे टॉपिक चेंज स्काई, टीचर के आगे कॉलन, फिर टूल यूज या सॉफ्टवेयर यूज फोटोशॉप, टूल यूज पॉलीगॉन, मतलब थोड़ा सा मजीद इसको इम्प्रूव करके आप लिखें। इसकी वजह यह है कि जब आप अटेंशन टू डिटेल पे फोकस करेंगे ना, आपका जो डिजाइनिंग का काम है उसमें भी आप अटेंशन देने लग जाएंगे, आपकी एक आदत हो जाएगी, एक हैबिट डेवलप हो जाती है। तो आप एक एक चीज पे डिटेल पे फोकस करना शुरू करें। अब आपने ये डिस्क्रिप्शन लिखी है, नेक्स्ट टाइम आप इसको मजीद इम्प्रूव करें। इस तरह से आपकी एक आदत बन जाएगी कि हर एक चीज को आपने कैसे बेहतर करके बनाना है। दूसरी बात, आपकी जो बिल्डिंग है वो यहाँ से टिल्टेड है। थोड़ा गौर करें, इस पे जो एंगल है इमेज का वो ये है, और यहाँ पे जो है ये कुछ इस तरह से है। तो मतलब आपने इसको ट्रांसफॉर्म किया, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ट्रांसफॉर्म करना ठीक है, लेकिन आपने इसको स्ट्रेच किया, वो क्या चीज़ है वो आगे बढ़े। आज यहाँ पे भी दोनों इमेज आपकी स्ट्रेच हैं, नो डाउट काम अच्छा आप, लेकिन स्ट्रेच का जो टॉपिक है वो आज कवर हो, और उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम ये चीज़ आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कोई और असाइनमेंट। ओके गुड। यहाँ थोड़ा सा मसला आ रहा है ये वाला, तो इस चीज़ को जरा आप देख लें। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, पोस्ट जिसका भी काम आता है ना उसको अप्रिशिएट किया करें। अगर कोई सजेशन आपके माइंड में आती है तो वो भी आप वहाँ पे बता दिया करें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये मैंने किया वर्क। अच्छा ओके गुड। अच्छा जी, डिपार्टमेंट डन, ओके गुड, आपने भी अच्छा काम किया है। और विंडो में स्काई कंप्लीट नज़र नहीं आता कभी भी, आप इस चीज़ को देखें। और विंडो नहीं, ठीक है, ये बॉटम टू टॉप व्यू है मेरे ख्याल से। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पे। हाँ यहाँ पे अगर ये स्काई है, हाँ ठीक है, ये बॉटम टू टॉप व्यू है। नीचे से बिल्कुल ऊपर जब हम हाइट पे देखते हैं तो हाइट पे सिर्फ स्काई दिखाई देता है, और वो भी टॉप एंगल का स्काई, ना कि ये, ठीक है। इस चीज को ना रियल लाइफ से आपने रिलेट करना है। पहले लेक्चर में आपको रियल लाइफ की एग्जांपल इसलिए दी थी कि आप उस चीज को रिलेट करें। अब जो टॉप एंगल स्काई होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कैमरा के कुछ उसके एंगल होते हैं। टॉप एंगल ये होता है बिल्कुल सीधा, कोई इस तरह का पर्सपेक्टिव दिखाई नहीं देता। तो रियल लाइफ को आपने कंपेयर करना है कि रियल लाइफ में ये चीज किस तरह होती है, क्योंकि ये भी वही चीज है ना, फोटो है। तो मजीद हम अच्छे से काम कर सकते हैं। टॉप व्यू जो स्काई का होता है वो ये होता है बिल्कुल स्ट्रेट। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पे बिल्कुल टॉप व्यू है तो वहां पे स्काई भी आपका आएगा इस तरह का। तो आई होप नेक्स्ट टाइम आप इस चीज को देखें। आवाज सही नहीं आ रही?
अच्छा मुझे 1 मिनट दे, मैं डिवाइस चेंज कर लूँ। और क्लियर आ रही है, फिर आप लोग देखें आपके पास इंटरनेट का मसला होगा। ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी चेंज बैकग्राउंड एंड फोटोशॉप इलेक्ट्रिकल टूल से आपको लगे 15 मिनट। गुड, जबरदस्त। अहमद रजा, ओके गुड। उसके बाद है जी अगेन फ्रेम में पिक्चर है, वेल डन, अच्छा काम किया माशाल्लाह। और लुकमान, आप मेरे ख्याल से हैं क्लास में, नहीं है? ओके जी। और लुकमान आप शायद रिकॉर्डिंग देखें बाद में, तो काइंडली अपना टॉपिक, ये आपकी इलस्ट्रेटर की असाइनमेंट है, तो इन चीज़ों को आप। जी अहमद रजा, गुड जॉब। ओके जी, आपने ये बैकग्राउंड चेंज किया है और वेल डन, ओके गुड। ओके अच्छा, इसको 2 बार इस तरह सबमिट ना करें। ये जो सबमिट कराई थी ये बेहतर थी इसके बजाय, ठीक है? तो एक ही आप सबमिट करें ताकि ग्रुप में जो है पोस्टें वो ज़्यादा ना हो जाए। और बस यही थी, मतलब 2 से 3 स्टूडेंट के असाइनमेंट। बाकी मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम है। नोट्स आप बनाते जाएं, कॉपी पे लिखते जाएं, जो भी मैं बातें बताता हूँ कि ये चीज़ें कॉपी करनी है, ये चीज़ें अवॉइड करनी है, तो आप उससे नोट्स बना लें। लैपटॉप पे स्टिकी नोट्स ऑन कर लें, या फिर कुछ भी जो आपको बेहतर लगता है। नेट कहाँ गया ये? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मुझे बताएं बाकी स्टूडेंट की असाइनमेंट कहाँ पे है जिन्होंने क्लास ली थी? अभी डाउनलोड नहीं सर होगा, मैंने असाइनमेंट जमा करा दी लेकिन पेंडिंग में है मेरे ख्याल। पेंडिंग में है। ओके, देखते हैं बाकी। ओके, पेंडिंग में यहाँ सर पे। मैं भी इस बात कर रही हूँ। मेरा अभी ने सिस्टम थोड़ा सा वो हैंग हो रहा था तो कम बीच में अटका हुआ है, तो इसके लिए वो चले एज कोई सुन नहीं। एज पॉसिबल मैं आपको इंशाल्लाह ताला जरूर करवा दूंगी। ओके इंशाल्लाह, सॉफ्टवेयर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड डाउनलोड। आप करें इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर से, यहाँ पे पेंडिंग आपकी कोई नहीं है, बहरहाल आप टाइम लें, कोई मसला नहीं है। और नो पेंडिंग, मेरी तरफ से भी कोई पेंडिंग नहीं है इंशाल्लाह से। सर मेरी ओके भी कोई पेंडिंग मसला है। नहीं है, गुड, टाइम लें, कोई मसला नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। माइक ऑफ कर दे दें। तो पापा से ले लें। मैम माइक और स्क्रीन एनोटेशन हर एक चीज़ जो है वो ऑफ कर दें। अच्छा, अगर मैं माइक म्यूट करती हूँ ना तो आपका भी हो जाएगा, लेकिन ये कि मैं वैसे चेक करती हाँ, रहती हूँ कि जिसका ऑन होता है मैं कर देती हूँ, तो बस। मैसेज ऑफ लेकिन कर दें बस। हाँ, अच्छा, आज हम देखेंगे, यहाँ पे हम देख लेते हैं कहाँ पे हम पहुंचे थे। सबसे पहले हमने देखे थे यहाँ पे मार्केट टूल, और इसमें जो इसकी टाइप्स आ रही थी वो चीज़ें हमने देखी थी, ये चीज़ें। और आज हम देखेंगे सिलेक्शन टूल से आगे, कि आगे उसके कौन से टूल हैं और उनको कैसे हमने यूज़ करना है, और उनके थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ है वहाँ पे। तो कुछ इमेजेस कहते हैं। वो इमेजेस लाने से पहले हम देखते हैं, हमारे पास ये थे लासो टूल, पॉलीगोनल और मैग्नेटिक, ये हमने कर लिए थे। इसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। फिर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल। ये 3 हम देखते हैं। 2020 से पहले 19 का मुझे नाम नहीं है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल आपको नहीं मिलेगा। और एडोबी 7.0 में सिर्फ ये होता है मैजिक वॉन्ड, आपके पास नहीं होगा एडोबी 7.0, लेकिन नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा 1 मिनट दे मुझे। ओके, अब सिलेक्शन टूल से पहले देखेंगे क्योंकि ये आप सबके पास होगा। और अब हम लेके आते हैं कोई इमेज, लेट्स सपोज हमारे पास ये मून है, और इसको हम क्लिक करके ड्रैग करते हैं फोटोशॉप में, और यहाँ पे आके क्लिक रिलीज करते हैं। तो साथ ही मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ, क्या लिखना चाहिए जो डोर को हम पुश करके खोलते हैं। पुश डोर मेरे ख्याल से आएगा, कोई और कीवर्ड है तो आप बता दें। एक मुझे चाहिए यहाँ पे टॉप एंगल की पिक्चर।
ओपन डोर व्यू। सॉरी, ओपन डोर व्यू, ये कीवर्ड सर्च। अच्छा जी, 1 मिनट में रिमूव कर लूँ इनको। मैं नाम लिख के भेज रहा हूँ, इनको आप रिमूव करें। ओके, अच्छा, मैं आंसर भी को बस आप 2 रिमूव करें। मिनट के लिए की गई हूँ, और ये देखिए, मुझे नाम बताइए कौन है ये जरा। आंसर नाम था इनका, आंसर बेनजीर। आंसा, अच्छा ठीक है। ओके, ओके। अब रियल लाइफ एग्जांपल देना जो होता है वो लाजमी होता है, तो इसलिए मैंने ये इसको डाउनलोड किया है। और अब हम आते हैं यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल पे। क्विक सिलेक्शन टूल को समझने के लिए ही मैंने ये इमेज जो है वो डाउनलोड की है। और उससे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि क्विक सिलेक्शन टूल वो कैसे काम करेगा। और उससे पहले जो है आप एनिमेशन को क्लिक कर लें, ठीक है। अब देखें, इसको यूज करने के लिए आपको सिंपली क्लिक करके ड्रैग करना पड़ेगा माउस के साथ। और इसका जो ब्रश का साइज होता है ना, इसका एक ब्रश का साइज होता है। ये वाइड सिलेक्शन टूल है जिसमें ब्रश का साइज होता है। तो इसके लिए आपको टॉप पे आपको दिखाई देगा ये 101 लिखा हुआ है। आपने इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक किया और ये आ रहा है इसका साइज। तो इसको आपने करना है इंक्रीज, जो भी आपको चाहिए। अब देखें ब्रश का जो साइज है वो इंक्रीज हो चुका है यहाँ पे। अब मजीद अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे नहीं जाना चाह रहे, हमें शॉर्टकट चाहिए, तो शॉर्टकट आपको जो वो मिलेगा, जो शॉर्टकट आपको मिलेगा वो ये है कि ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। कीबोर्ड पे आपको मिलेगा ओ पी के बाद आपको मिलेगा ओपन ब्रैकेट ये वाली, और एक क्लोज ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट से इसका जो साइज है वो स्मॉल होगा ब्रश का, और क्लोज ब्रैकेट से क्या होगा, लार्ज होगा। यहाँ पे जरा गौर करें, ठीक है। और ये ओपन ब्रैकेट से स्मॉल हो रहा है, तो यहाँ पे काफी है। इसके बाद हम बनाते हैं एक सिलेक्ट, क्लिक करके ड्रैग करते हैं और एक सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे बना थोड़ी देर प्रोसेस करता है। प्रोसेस तभी करेगा जब इमेज की क्वालिटी हाई होगी। अगर हाई नहीं है तो प्रोसेस नहीं करेगा। जस्ट 1 मिनट की क्वालिटी लो कर लो, काफी हाई है। तो जब इमेज की क्वालिटी ज्यादा हो, हर एक टूल जो है वो टाइम लेगा, ठीक है। अब इसको साइज को कम करते हैं और यहाँ पे एक सिलेक्शन। अब देखें इसने प्रोसेस नहीं किया क्योंकि इसकी क्वालिटी होगी लो। अब मजीद इसमें ये आता है कि जब एक मून की हम सिलेक्शन बना लेते हैं और क्लिक करके हमने ड्रैग किया, थोड़ी सी इसकी सिलेक्शन बन गई है। मजीद हम आगे सिलेक्शन कैसे बनाएं, और जब हम एक सिलेक्शन बना लेते हैं उसको माइनस कैसे करें, सवाल ये होता है यहाँ पे। लेट्स सपोज गलती से ये कुछ ऐसे बन गई, अब इसको हम माइनस कैसे करें। तो इस चीज को समझने के लिए हमारे पास एक रियल लाइफ एग्जांपल है, और वो ये है कि आपके पास जब एक डोर होता है करने से वो ओपन होता है और क्लोज होता है। मतलब जिस साइड पे भी आप जाएं वो पुश करने से ओपन होता है, ठीक है। कुछ डोर हैं एक साइड से पुश करना होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसकी, जो दोनों साइडों से आप पुश करते हैं और वो ओपन होता है। लेट्स सपोज आप इस साइड पे आ रहे हैं, मैं इसको जूम करता हूँ। आप इस साइड पे जा रहे हैं और ये एक शॉपिंग मॉल है, आप अंदर जाना चाह रहे हैं। आप चलें, ये हैंडल हम यहाँ से एग्जाम्पल लेते हैं। आप ऐसे एंटर होना चाह रहे हैं और यहाँ पे है अंदर शॉपिंग मॉल, ठीक है। अब यहाँ से आप पुश करेंगे ऐसे, ऐसे ही है ना, मतलब इसके बैक साइड पे आप खड़े हुए हैं और फ्रंट पे आपके ये डोर है। आप यहाँ से इसको पुश करेंगे आगे और ये इधर होगा, इस तरफ ओपन हो जाएगा। फिर आप जब एग्जिट कर रहे होते हैं, फिर आप क्या, आप इस डोर के बैक पे खड़े हुए हैं और फिर इस डोर को लेफ्ट टू राइट आप ऐसे पुश करेंगे और फिर आपके लिए ये ओपन हो जाएगा। मतलब जिस साइड पे भी आप होते हैं उसके पीछे आप खड़े होते हैं और इसको अपने से आगे की तरफ उसको पुश करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं कर, बल्कि अपने से आगे की तरफ उसको पुश करके जिस साइड पे आप जाना चाह रहे थे। समझ आ रही है मेरी बात? अब वही चीज अप्लाई होगी यहाँ पे।
अब कैसे ऐड करने के लिए हमने पता कि शिफ्ट यूआई सिलेक्शन टूल के लिए, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ये प्लस का इसमें साइन है, मतलब ऑलरेडी ये ऐड के मोड पे है। लेकिन हमें सब करना होगा, तब हमें क्या करना होगा, ऑल्ट का बटन प्रेस करना होगा। अब ऑल्ट करने का क्या करना पड़ेगा कि जिस डायरेक्शन में हमारी डायरेक्शन है, हमें उसके बैक साइड पे यहाँ पे फॉरवर्ड एंगल पे इसको पुश करना है। ठीक है, अब हम इस सिलेक्शन पे हैं और इस सिलेक्शन टूल का जो साइज है वो हम ब्रश के साथ इंक्रीज करते हैं और इस सिलेक्शन को हमने कहाँ पे लेके जाना है, इस साइड पे। ऐसे ही है ना, पुश करके यहाँ मून तक हमें लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे की तरफ यहाँ आके तो यहाँ से हम इसको पुश करेंगे। समझ आ रही मेरी बात? यहाँ पे यहाँ पे बाहर रहेंगे, ऑल्ट प्रेस किया ताकि इसको सब्ट्रैक्ट करें और क्लिक करके ड्रैग करेंगे। ठीक है, इसको हम पुश कर रहे हैं और फिर यहाँ पे भी वही चीज है, पुश कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऑल्ट प्रेस ना करते और वैसे ही यहाँ पे ऐसे करते तो ये सिलेक्शन ऐड होती। हमें ऐड नहीं करनी, हमें इसको करना है माइनस सब्ट्रैक्ट। ऑल्ट प्रेस किया और बाहर से यहाँ पे आपको पुश कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर है? अच्छा जी, मिसेज मुनव्वर, आप करने ध्यान रखें। आप भी 1 मिनट। ओके, क्लियर कर दिया मिसेज मुनव्वर। मैंने पहले भी रिकॉर्डिंग देखी है, आप यही एनोटेशन होती थी स्क्रीन पे, मैंने लेकिन रिकॉर्डिंग में अब जो आप ध्यान करें। ओके, अब मुझे बताएं यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? जी सर, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। गुड। अब हम आते हैं यहाँ पे, अगेन सिलेक्ट बनाते हैं, करके ड्रैग करेंगे। और अगर आप इस सिलेक्शन को मजीद एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो इस सिलेक्शन के अंदर रहते हुए आप इसको ऐसे पुश करेंगे, क्योंकि इसी सिलेक्शन इस डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हैं तो आप इसके बैक साइड पे यहाँ जाकर इसको पुश करेंगे। अगर सिर्फ डोर वाली एग्जांपल आप उसको आप अच्छे से समझेंगे ना तो ये तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। फिर आपने करना कंट्रोल प्लस जे, ये बनेगी डुप्लीकेट। क्लियर है? और अगर आपको लगता है कि ये प्रॉपर एक सर्कल है तब आप क्या करेंगे, इलिप्टिकल टूल, रूलर ऑन करेंगे ये, और वही चीज का जो कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, गाइड, और यहाँ पे भी गाइड के साथ आप बनाएंगे सिलेक्शन। ये तभी परफेक्ट काम करेगा जब आपके पास एक सर्कल प्रॉपर होगा, लेकिन जहाँ पे नहीं है तो देखिए मसला आ रहा है। इस वजह से जहाँ पे काम करेगा सिलेक्शन टूल। तो ये लीजिए आपका जो है सिलेक्शन टूल आपका काम कर चुका है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, बड़ा आसान है, सबसे फास्ट है। और इसका नाम भी है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक मतलब जल्दी और सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन, तो जल्दी सिलेक्शन बना सकते हैं। हम कुछ और इमेजेस लेते हैं कि वहाँ पे कैसे काम करेगा। लेट्स सपोज हम लेके आते हैं ये इमेज, ठीक है, इसको क्लिक करके ड्रैग करते हैं और ओके, ओपन हो गई है। अब हम इसकी सिलेक्शन बनाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली सिलेक्शन टूल और करके ड्रैग करेंगे। लें जी, सिलेक्शन आपकी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, कंट्रोल प्लस जे। नीचे वाले को करेंगे हाइड और देखें इसका जो बैकग्राउंड है टोटली हो चुका है और क्लीन हो चुका है यहाँ पे। और ये तभी क्लीन होगा जब आपकी इमेज की क्वालिटी हाई होगी, जितना क्वालिटी लो होगी रिजल्ट उतना बुरा आपका। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है और आई होप ये भी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम देखते हैं इसमें कोई और ऑप्शन है नहीं। डिफॉल्ट जो है वो ऑलरेडी ये ऐड के मोड पे है, ऐड सिलेक्शन के, और ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ये बात हो गई। इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करना वो भी हमने देख लिया यहाँ। और अगर एंगल है, सर्कल का एंगल जो मर्जी आप कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एंगल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद सैंपल और ये हम आगे देखेंगे, बाकी किसी भी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना। फिर हम आते हैं किसी प्रैक्टिकल एग्जांपल पे और देख लेते हैं कि हम किसी भी इमेज का बैकग्राउंड कैसे हम चेंज करें। मैं कोई इमेज ले रहा हूँ,
और अच्छा जी, ये इमेज लेके आया हूँ क्योंकि ये काफ़ी हाई क्वालिटी है। DSLR की इमेज है, तो इसलिए मैं ये लेके आया। कोशिश करें हाई क्वालिटी इमेजेस पे ही आप प्रैक्टिस करें। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि सिंपली सिलेक्शन क्रिएट करनी है सिलेक्शन टूल से, और सिंपली इस बैकग्राउंड को हमने करना है रिमूव, और उससे पहले जो हमने काम करना है वो इसकी कंट्रोल J करके डुप्लीकेट करनी है। इसको मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़े से मसले मसाइल भी आएंगे और उनको हम देखेंगे सॉल्व हम कैसे करें। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं और देखें, एक तो आपको मसला जो है वो यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ की अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे आके इसको करेंगे आप। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इसकी जो क्वालिटी वो काफ़ी हाई है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ओके। और यहाँ पे भी हमने इसको करना है सब्ट्रैक्ट, तो ऑल्ट के साथ हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये भी हो गई हमारी जो सिलेक्शन है वो सब्ट्रैक्ट हो गई। और छोटे छोटे जो पार्ट है उनको आप लासो के साथ भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन मैं इसी पे रहूंगा क्योंकि टूल जो है हमारा टॉपिक वो यही है, तो हम इससे ही अभी रहेंगे ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो और एक ही टूल को हम अच्छे से समझ पाएं। ओके, कोई मसला नहीं है। अब अगेन यहाँ पे, ठीक है, ऐड प्रोसेस होगी और इसके बाद हम अगेन इसको करेंगे यहाँ से माइनस सब्ट्रैक्ट। अच्छा, ये जो सिलेक्शन है ना, मैंने शायद बताया था इनको मार्चिंग आंट। मार्च मतलब एक मार्च करते हैं ना, आर्ट होती है, वॉक करते हैं, तो यहाँ पे इनको बोलते हैं मार्चिंग आंट। ऐसे लगता है क्यों चल रही होती है अपनी मार्चिंग आंट। शायद आपको इस टर्म का पता ना हो, आपने नहीं सुना होगा, लेकिन अब से आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे करते हैं, और ये प्रोफेशनल टर्म है ना कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। प्रोफेशनल जो है एडोबी के सॉफ्टवेयर हैं और उनके एक्सपर्ट हैं वो भी जैसे बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी सिलेक्शन जो है वो बढ़ चुकी है, तो इसको ऑल्ट के साथ हम करते हैं माइनस। ओके, अब यहाँ पे मसला आ गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ माइनस करेंगे ताकि इस हैंड पे जो सिलेक्शन है वो वापस आ जाए। तो ऑल्ट के साथ हमें यहाँ पे करना पड़ेगा ताकि जो ऐड हो चुकी है उसको हम वापस ले जाएं और माइनस करें इस चीज़ को। ओके जी, यहाँ पे ये चीज़ हो गई और आई थिंक काफ़ी है। अब हम इसको करते हैं डिलीट, बैकग्राउंड को डिलीट करते हैं और बैकग्राउंड को हम चेंज इससे वापस। अब इसको मैं सिंपली, अभी यहाँ पे भी रहता है लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, इसको मैं करता हूँ सिंपली डिलीट। कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस डी आपको बताया था। उसके बाद हम आते हैं बैकग्राउंड हैं और मेरे पास कुछ है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लेता हूँ कोई इंडोर बैकग्राउंड। सर आपने बैक रिमूव करने के लिए क्या की, कंट्रोल प्लस डी? एक मिनट में बताता हूँ। सिलेक्शन को डी सिलेक्ट करने के लिए आप करेंगे कंट्रोल प्लस डी, लेकिन जो सिलेक्शन बनाई थी आपने बैकग्राउंड को कट करना थी, उसके लिए आएंगे बैक स्पेस डिलीट करना प्रेस करेंगे, वो डिलीट हो जाए। ठीक है, गुड। बैकग्राउंड जो है हमारा चेंज हो चुका है। यहाँ पे गलती हम कर गए हैं कि इसका जो हैंड है वो भी हम कट कर गए, जो कि इसके साथ ज्यादती है, तो बल्कि नहीं ज्यादती इसने खुद की हुई है, क्लिक की तरह से। चलें, इसकी अपनी मर्जी। ओके, अजीब लग रही है थोड़ी, बट आपको समझ आ गई होगी कि बैकग्राउंड हमने कैसे चेंज करना है। इसको हम थोड़ा सा करते हैं माइनस,
चलें, आई होप ये आपको समझ आया होगा। मीटिंग एंड होने वाली 12-5 मिनट बाद ज्वाइन करें और हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। एंड कर दें आप। अब यहाँ पे आते हैं और सिलेक्शन जो है वो मैंने बना ली। बैकग्राउंड को भी मैं यहाँ पे प्लेस कर चुका हूँ और इसको क्लिक करके ड्रैग करते हैं यहाँ पे, और लेंस का जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो चुका है। ठीक, अब माइक ऑफ कर लें। अब हमारा हो गया यहाँ पे सिलेक्शन टूल कंप्लीट। क्विक सिलेक्शन टूल ना के सारे क्विक सिलेक्शन टूल जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें आगे जो होता है हमारे पास वो ये होता है कि मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल क्या होता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है और इस चीज को हम समझने के लिए कुछ मल्टीपल इमेजेस ओपन करते हैं। लेट्स सपोज एक ये है और एक ये है, इनको ओपन करते हैं। ओके, सर जैसे एक पिक्चर खराब होगी तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करें? खराब हो गई मतलब समझा मतलब कि नहीं जैसे है। अभी आपने पिक्चर रिमूव की है पीछे वाली, किस तरह की है? एक मिनट, पीके पांडा वाईटी को रिमूव करें। अच्छा मैं देखती मैम हूँ। जी, बाकी जी एंड पे हमजा, मैं ये अपडेट ये कर ये यकीन करिए आज पता नहीं क्यों इस तरह से ये लोग कर रहे हैं। और आपने क्या नाम बताया? पीके पांडा वाईटी। के पांडा। मुझे लग रहा है वो खुद चले गए हैं। ये रहा। नहीं है अभी भी। हाँ हाँ हाँ, सही है। अच्छा, ये जो आसिया की तरफ से हुआ था वो तो मुझे लग रहा है बाय मिस्टेक हुआ होगा, क्योंकि आसिया जो है वो हमारी टीम की मेंबर है। और अच्छा, जी जी वो, मैम, मैं हाँ, स्क्रीन रिकॉर्ड कर ये मैं रही थी समझ अपनी, गई थी ताकि कि तो इसलिए आसिया की मैं तरफ से फौरन गलती से लेफ्ट हो हो गया गई होगा। थी। लेकिन इस तरह होता नहीं है। देखिए मैं एक दफा वार्न कर दूं सारी क्लास को, मैं नेक्स्ट टाइम सिर्फ नाम गिन के जो है ना स्क्रीन वो जो लिंक है वो शेयर करूंगी। अगर ये आज के बाद कोई किसी ने किया, बाय मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिए हमरा, आई एम सो सॉरी मेरी तरफ से कि ये लोग पता नहीं क्यों इस तरह से कर रहे हैं। आप एक रिस्पेक्ट होती है टीचर की, मुझे खुद इतना अफसोस हो रहा है। आप क्लास कंटिन्यू करिए। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं क्विक सिलेक्शन के बाद है हमारे पास मैजिक वॉन्ड। ये एंड में क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ये सबके पास नहीं है। जिनके पास लेटेस्ट वर्जन है ये उन्हें, तो ये हम बात करते हैं। पहले हम देखते हैं यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टू। अब मैजिक वॉन्ड क्या होता है कि सेम कलर को लाइक सेम कलर जो भी इसकी एक लाइटनेस होगी, लुमिनेंस होगा, और सेम बिल्कुल थोड़ा सा भी जहाँ पे डिफरेंस आएगा वो उस चीज को स्किप कर देगा। लेट्स यहाँ पे इमेज में जहाँ पे 100% वाइट है, प्योर वाइट है, उसको ये सिलेक्ट करेगा। अगर यहाँ पे वाइट से थोड़ा सा भी चेंज है, इस चीज को वो स्किप कर देगा। तो ये है हमारा मैजिक वॉन्ड टूल। अब हम इसको करते हैं सिंपली, हम यहाँ वाइट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि पूरे कॉलम को सिलेक्ट करता है या नहीं। तो पूरा जहाँ पे उसको व्हाइट मिला उसने उसको सिलेक्ट कर लिया, लेकिन एजेस पे जहाँ पे उसको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दिया उसने उस चीज को क्या किया, स्किप कर दिया। क्योंकि यहाँ पे इसके एजेस पे व्हाइट नहीं था, ये देखें ब्लैक आ रहा है और इस तरह से नॉइस आ रहा है, इस चीज को उसने किया स्किप। अब इसमें सबसे पहले बात यह है कि ऐड टू सेक्शन और सब्ट्रैक्ट ये आपको पहले आता है, और पॉइंट सैंपल पे रहना, आपने इससे चेंज नहीं करना। और सिंपली ये होता है ये कि 3 बार एवरेज करेंगे तो 3 पिक्सल के छोटे से एरिया में ही कलर को पिक करेगा। लेट्स हम यहाँ पे आते हैं और क्लिक करते हैं इस जगह पे, तो ये छोटे से एरिया को ही पिक करेगा, 3 पिक्सल के अंदर ही उस चीज को देखेगा। अगर आप करते हैं 11 by 11 ये वाला, या फिर 100 by 100, तो फिर वो ज्यादा पिक करेगा। देखें 101 पिक्सल के एरिया के वो एक ही कलर को पॉइंट करेगा। आप देखें वो इसका जो एरिया था वो ज्यादा बढ़ चुका है। तो आप बेहतर है कि पॉइंट सैंपल पे ही रहें, ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद टॉलरेंस है, इसको आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। और
बाकी ये इसका बेनिफिट होता है, लेकिन इससे मैं सिलेक्शन आपको रेकमेंड ही नहीं करूंगा। लेट्स सपोज आपके पास एक प्रोडक्ट है और इसको मैं लेके आता हूँ। ये भी वही चीज है कि कितना आप उसको एरिया दे रहे हैं, कितना उसकी जो सिलेक्शन है वो टाइट हो या लूज हो। तो 32 पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और वो इसकी सिलेक्शन क्रिएट करेगा। लाइक ये चीज हो चुकी है। अब हम इसको करते हैं कम और अब टेस्ट करते हैं कि 0 अगर हो तो फिर क्या होगा। मतलब ये चीज क्या है कि उसको हम बता रहे हैं कि कितना टाइट सिलेक्शन हो या कितना लूज हो। जितना टॉलरेंस ज्यादा होगा सिलेक्शन उतनी ही स्मूथ और होगी ज्यादा। अब 0 पे है तो उसने एक एक स्टेप पे पिक्सल को उठा लिया यहाँ पे। अब इसको बढ़ाते हैं बहुत ज्यादा, अब क्लिक करते हैं। अब आपको रिजल्ट रिजल्ट जो मिलेगा वो मजीद स्मूथ सिलेक्शन होगी। देखिए बहुत आगे तक आ चुकी है। और दोबारा हम अगर डिफॉल्ट पे जाते हैं 32 पे तो फिर क्या होगा यहाँ पे। यहाँ पे करते हैं और इस चीज को सिलेक्ट नहीं करेगा, इस चीज को स्किप करेगा ऑलमोस्ट। यहाँ पे क्लिक करते हैं और लें जी, ये चीज हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या किया, बहुत कम एरिया उसने सिलेक्ट किया। अब मजीद थोड़ा सा हम कम ज्यादा कर सकते हैं, इसके साथ हम प्ले कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके साथ सिलेक्शन रेकमेंड ही नहीं करता, तो इसको मैं नहीं समझा रहा आपको। ठीक है, 32 पे ही रहें, कम ज्यादा आपने नहीं करना। एंटी इलियास क्या चीज है वो आपको आता है। अब समझाता हूँ आपको कंटीजियस क्या चीज है। कंटीजियस एक होती है कोरोना वायरस की तरह एक फैलने वाली बीमारी, छूने से जो फैलती है। ठीक है। अब कोरोना वायरस में जो सिचुएशन हुई थी, उन्होंने कहा था, एक गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि आप एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, वायरस नहीं फैलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको कोई सोर्स मिलेगा ही नहीं फैलने का। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके ताकि आप इस चीज को समझ सकें। एक मिनट। ओके, इसको क्रिएट कर। अब लेट्स सपोज आपके पास क्या है कि एक पर्सन है, आप हैं, और एक आपका कोई भी फ्रेंड है, कोलीग है। ठीक है, एक ये आप हैं, एक कोई और है, और एक कोई और है। अब आप ये हैं और ये आपका कुलीग है और ये कोई थर्ड पर्सन है, कोई आप इसको जानते ही नहीं है। ठीक है। अब ये होता है कि सिंपली आप ये हैं और कोरोना वायरस में उन्होंने कहा था कि आप में इसको हाथ नहीं मिलाना, वरना क्या होगा, वायरस इससे आगे मुंतकिल हो जाएगा इसमें। ठीक है। अब आप इस पर्सन को बचाने के लिए आप क्या करेंगे कि आप इसको हाथ नहीं मिलाएंगे। ठीक है। यहाँ पे अगर हाथ नहीं मिलाएंगे और क्या होगा कि हाथ जब आपने इसको नहीं मिलाया तो इससे आगे जाने का इसको जरिया ही नहीं मिला, क्योंकि जब आप इसको हाथ मिलाएंगे यहाँ से वायरस जाएगा आगे। जब आप इसको हाथ ही नहीं मिलाएंगे तो वायरस आगे जाएगा भी नहीं। मतलब कि उसको कोई सोर्स मिलेगा नहीं कि आगे वो ट्रेवल करे। ठीक है। अब यही चीज हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे कॉन्टीजियस। ठीक है। अब आते हैं वापस यहाँ पे और कॉन्टीजियस है। अब कॉन्टीजियस टिक लगा हुआ है तो मतलब यहाँ पे कोरोना वायरस वाली सिचुएशन है कि अगर इसको सेम कलर मिलता जाएगा वो बढ़ जाएगा, अगर कहीं डिफरेंस आएगा वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। देखिए व्हाइट कलर पूरी इमेज में है, बनती कहाँ पे सिलेक्शन है, सिर्फ एक कॉर्नर में, दरमियान में क्या आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, वहां पे वो स्टॉप हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कोरोना वायरस वाली सिचुएशन ना हो, पूरे इमेज पे जो भी इसको सेम कलर मिले वो उसको पिक कर ले। तो हम इसको करते हैं डिसेबल और अब ट्राई करते हैं। अब व्हाइट पे हम क्लिक करते हैं और अब देखना क्या होता है। अब देखिए पूरे इमेज में जहां भी उसको व्हाइट मिला उसने सिलेक्ट कर लिया, उसने ये नहीं देखा कि कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। मेरी बात समझ आ रही है। दोबारा समझाता हूँ कि कंटेजियस का टिक लगा होगा यहाँ पे, वही कोरोना वायरस वाली सिचुएशन होगी कि अगर उसको कोई मीडियम नहीं मिलेगा ट्रैवल करने के लिए तो वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, चाहे थोड़ा सा भी डिफरेंस वहां पे क्यों ना है। लेकिन अगर आप इसको ऑफ करते हैं कि हमें कोरोना वायरस वाली सिचुएशन नहीं चाहिए, हमने इसको बस जहां पे भी इसको सेम कलर मिले सबको ये सिलेक्ट करे, तो आप इसको ऑफ करेंगे और सिंपली आप क्लिक करेंगे जो कलर आपको चाहिए और पूरी इमेज में उस कलर को वो उठा लेगा। अब कलर चेंज करने का तरीका आपको बताया था, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के लिए करता हूँ कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, और यहाँ पे देखना कलर जो है वो चेंज हो जाएगा ऑल टाइम। यहाँ तक समझ आई है? यस सर। ओके, ये है जी आपका कंटेजियस। इसको यूज करें ना करें टोटली आपकी रिक्वायरमेंट पे है कि आपको किस तरह का रिजल्ट चाहिए। और सैंपल और लेयर मैंने जैसे पहले बताया, जब लेयर पढ़ेंगे तब ये भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा।
अब 2019 का मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन आई होप कि उसमें होगा ये ऑप्शन, और नहीं है तो वेल आप इसको बता सकते हैं। जब भी आप किसी सिलेक्शन टूल में आते हैं, लाइक सिलेक्शन चाहे मार्की टूल है, लासो टूल है, या फिर आपका सिलेक्शन टूल कोई भी है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सब्जेक्ट का, ठीक है, सिलेक्ट सब्जेक्ट का। अब ये क्या होता है, सिंपली आप इस पर क्लिक कर सिलेक्ट, आपको खुद बना के देगा। ये बहुत ही अच्छा फीचर है और काफी हद तक जो है अच्छा काम करता है। और ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये आपको 2019 से पहले नहीं मिलेगा। 2019 का मुझे कंफर्म नहीं है, आप खुद चेक कर लीजिएगा। और इससे पहले तो आपको बिल्कुल ये चीज नहीं मिलेगी। तो जिसको नहीं मिलेगी खैर वो इस चीज को इग्नोर। लें जी, सिलेक्शन परफेक्ट, तो नेक्स्ट सिलेक्शन हमें बना के दे दिया यहाँ पे, जरा देखें। और जो छोटी सी चीजें रह जाती हैं वो खैर हम खुद पढ़ेंगे, इतना तो हम कर ही सकते हैं शिफ्ट के साथ। और समझ आ रही मेरी बात? ये हो गया आपका सिलेक्ट सब्जेक्ट, ये मिल गया आपको। उसके बाद है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। अगेन ये मेरे ख्याल से 19 में भी आपको नहीं मिलेगा, 20, 21, 22, 23 सब में आपको मिलेगा। अब ये क्या होता है कि इस टूल में दो मोड होते हैं। दो मोड क्या, सिलेक्शन के मोड। अब ये भी सिलेक्शन के मोड हैं कि एक है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मोड, एक हो गया सर्कल का, एक हो गया फ्री हैंड, एक हो गया स्ट्रेट लाइन। मतलब डिफरेंट मोड है कि सिलेक्शन किस तरह बनानी है। तो अब इसमें भी दो मोड होते हैं, यहाँ पे आप जरा गौर करें। एक होता है कि रेक्टेंगल में सिलेक्शन, और दूसरा होता है लासो टूल। अब रेक्टेंगल में क्या होगा कि सिंपली मार्की टूल की तरह होगा। सिंपली आप एक बॉक्स ड्रा करेंगे, और बॉक्स से वहीं पे ड्रा करेंगे जिस बॉक्स के अंदर आपका सब्जेक्ट कवर हो जाए। आप चाहते हैं कि ये सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन करनी है, तो उससे ज्यादा आप एक सिलेक्शन बनाएंगे ताकि उसके अंदर आपका सब्जेक्ट कवर हो। बाकी फोटोशॉप को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो खुद से ही डिटेक्ट करेगा और किसी भी ऑब्जेक्ट को वो सिलेक्ट कर लेगा। लें जी, सिलेक्शन बन चुकी है, ठीक है। दूसरा जो है लासो टूल है, ये आपकी मर्जी है। इसमें भी वही चीज है, सिलेक्शन आपने एक रफ सिलेक्शन क्रिएट की और खुद ही उसको ठीक करा। लें जी, अब हम आते हैं कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हों तब हम क्या करेंगे। तो मैं देखता हूँ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की, आई थिंक ये बेहतर है। इसको हम क्लिक करके ड्रैग करते हैं इस चीज को और फोटोशॉप में लेके आते हैं यहाँ। अब हमने क्या किया कि इसकी सिलेक्शन क्रिएट करनी है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, अब देखें यहाँ पे अगर हम रेक्टेंगल बनाएंगे तो बाकी चीज में आ जाएंगी, हमें लासो टूल ज्यादा यहाँ पे काम आएगा। तो खुद से ही हम बनाते हैं सिलेक्शन, ताकि सिर्फ प्लेट की सिलेक्शन बने यहाँ पे, बाकी कोई ऑब्जेक्ट इसमें ना आए। ओके, अब थोड़ा सा वेट करेंगे इमेज की क्वालिटी के हिसाब से। जितनी हाई क्वालिटी है उतना प्रोसेस करेगा, जितनी लो क्वालिटी है उतना जल्दी बना देगा। अब यहाँ पे देखें उसकी जो प्लेट की सिलेक्शन है वो कंप्लीट और परफेक्ट की है। अब हम ये चाहते हैं कि प्लेट्स के साथ इनमें से भी एक दो जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी भी सिलेक्शन हम बनाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे बताने से पहले आप में से कोई बता सकता है, किसी को याद है जिसने पहली क्लास ली हो उसको ये चीज आती है? एनीवन? अब हमें क्या करना है कि ये सिलेक्शन भी महफूज रहे और बाकी भी हम बना सकें। सर ऐड लेंगे। सर शिफ्ट के साथ करेंगे। शिफ्ट, गुड। ओके, शिफ्ट आप प्रेस करेंगे यहाँ पे, सॉरी ऐसे क्लिक हो गया, एक मिनट। अब आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस किया और सिलेक्शन। माइक ऑफ कर लें, ये हो गया। और चाहे आपके पास रेक्टेंगल है फिर भी आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और ये चीज सिलेक्शन हो गई। अब आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जे, और देखें जिनकी जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे हो चुकी है। तो इस तरह से आपने करना है बैकग्राउंड इनका रिमूव, और ये भी चीज आपकी कवर हो गई है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। अब यहाँ तक जो है हमारे सिलेक्शन टूल हो चुके हैं, और आई होप इनको आप यूज करना सीख जाए। लेकिन एक एक और मसला आता है मार्की टूल के साथ, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद अभी आपके माइंड में ना आया हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे आते हैं। लेट्स सपोज आपने एक सिलेक्शन बनाई, और ये क्वेश्चन आप लोगों से है जिन लोगों ने पहली क्लास ली थी। लेट्स सपोज आपने एक सिलेक्शन बनाई है और आप इसमें एक स्क्वायर को ऐड करना चाह रहे हैं। ऐड तो करना ही है लेकिन एक स्क्वायर। अब मैं शिफ्ट प्रेस कर
हूँ, लेकिन ये स्क्वायर तो नहीं बना रहा। अब इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ? है कोई? वही जो सर आपने बताया था ना, किसी और का, पुश का और उसका ऑल्ट का। ऑल्ट से, ठीक है, ऑल्ट के साथ बनाता हूँ। लेकिन ये क्या हुआ, ये तो माइनस हो, मुझे ऐड करना है इसमें, और वो भी प्रॉपर एक स्क्वायर। तो शिफ्ट साथ करें ना, शिफ्ट दबा के फिर। ओके, मैं इस पे जरा गौर करें, मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस किया यहाँ पे और क्लिक करके ड्रैग। लेकिन देखें ये तो स्क्वायर नहीं बना रहा, सिलेक्शन तो है लेकिन मुझे स्क्वायर चाहिए। ये देखिए, कोई और? भाई आपने पहले 12 क्लासेस ली हैं, मतलब फोकस नहीं था आपका। सर ऑल्ट ऑल्ट प्लस एरो की से कॉपी कर देगा ये, एक रेक्टेंगुलर बना के। नहीं, यहाँ पे कॉपी नहीं बनेगी, ये ऑल्ट से क्या होगा, सिंपली ये चीज शिफ्ट होगी, प्लस ऑल्ट और एरो से इसकी कॉपी नहीं बनेगी। सर टूल से ले लेंगे। सर शिफ्ट बताएं, शिफ्ट और होगा सर। शिफ्ट, शिफ्ट हो गया, और किसी को नहीं आ रहा, ठीक है मैं बताता हूँ। देखें, यहाँ पे मसला आ रहा है, एक सीरियस प्रॉब्लम है। अब आपने एक स्क्वायर बना लिया, जब आप शिफ्ट करते हैं ये ऐड तो करेगा, लेकिन ये क्या कर रहा है कि स्क्वायर ऐड नहीं कर रहा है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली ऊपर जाके इसका जो ऐड का मोड है, आप इसको ऑन करेंगे, इसको जाके ऑन किया खुद मैनुअल। अब आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और आपका जो है वो मसला हो गया, ठीक है। जी सर। नहीं सॉरी, एक मिनट, मैं दोबारा बताता हूँ, ये भी काफी के पास मत रहेगा, ठीक है। तो सब एक ही सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, पहले जो बताया उसको इग्नोर करें। अब जो बताऊंगा ये हर वर्जन में ही परफेक्ट काम करेगा, सिंपली बेशक इसमें रहे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था इसका स्टाइल, फिक्स, फिक्स रेशियो पे आ जाए, 1/1 का मतलब ये बनाएगा स्क्वायर। अब आप शिफ्ट प्रेस करें और ये स्क्वायर की ही सिलेक्शन बनाएगा। माउस देखें जहाँ जैसे मूव कर रहा हूँ, स्क्वायर से शेप खराब नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिक्स उसकी रेशियो दी हुई है। देखें यहाँ पे गौर करें, मैंने कोई शिफ्ट प्रेस नहीं किया हुआ, जो भी सिलेक्शन बनाऊंगा माउस जहाँ भी मूव करूँ वो स्क्वायर ही बनाएगा। तो जाहिर सी बात है जब हम ऐड करेंगे शिफ्ट प्रेस करके फिर भी वो स्क्वायर बनाएगा। तो ये इसका सोल्यूशन है। समझ आ गई मेरी बात? यस सर। ओके। अब सिलेक्शन टूल में किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप पूछ लें, जो मैंने पढ़ाना था वो पढ़ा लिया, अब आपकी बारी। सर मैं लास्ट वाली मैसेज बात ऑन कर दूं? बता ओके, लास्ट वाली मैं दोबारा देखें, जब आपने एक स्क्वायर बनाया और आप चाहते हैं कि इसमें मजीद एक स्क्वायर ऐड करना है, तो सिंपली आप इसके स्टाइल को जाके रेशो करेंगे और 1/1 की आप वैल्यू देंगे यहाँ पे। फिर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे ताकि सिलेक्शन इसमें ऐड हो, और क्लिक करके ड्रैग करेंगे, ठीक है। मैम मैसेज ऑन कर दें, और स्टूडेंट आप लोगों का जो भी सवाल हो वो आप पूछें। फिक्स साइज और फिक्स रेशियो में क्या होगा? आवाज़ बहुत कम आ रही है आपकी। फिक्स साइज और फिक्स रेशियो में क्या फर्क होगा? तो रेशियो में क्या फ़र्क होगा? ठीक है, गुड स्टाइल क्वेश्चन। में। जी, अच्छा, एक मिनट, देखिए स्टाइल के अंदर आके, एक मिनट मैं जूम करता हूँ। यहाँ पे देखें स्टाइल में आता है फिक्स रेशियो और फिक्स साइज। स्टाइल का मतलब ये कि कौन से स्टाइल में आपकी सिलेक्शन बनानी है, और उस स्टाइल में रेशियो और साइज का क्या मतलब है वो समझाता हूँ। अब रेशियो है 1/1, 1/1 मतलब स्क्वायर बनाएगा, साइज मैटर नहीं करता, यहाँ पे फिक्स नहीं है, ठीक है। देखिए जितनी भी आप सिलेक्शन बना रहे हैं वो बनाता जा रहा है। लेकिन अगर आप फिक्स साइज 64 है, 100 है, जो भी है, उससे बड़ी या छोटी सिलेक्शन नहीं बनाएगा। अब 64/64 है, मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा और वही सिलेक्शन बनाएगा। क्लिक करके मैं ड्रैग करूंगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं ड्रैग कर रहा हूँ, लेकिन वो उसी सिलेक्शन को लेके घूम रहा है, क्योंकि 64 की सिलेक्शन बनती ही इतनी है, तो इससे बड़ी छोटी नहीं बनाएगा वो। तो ये फर्क है फिक्स साइज में और फिक्स रेशियो में। आई होप ये क्लियर होगा। ओके बाकी सर। लोग? सर अभी आपने कहा था एक स्क्वायर लेंगे और दोबारा दूसरा स्क्वायर बनाने के लिए शिफ्ट के साथ तो नहीं हो रहा था, फिर आपने एक ऊपर से कुछ किया था उसको डबल पेज पे क्लिक करके, उसके बाद हो गया था।
उसके बाद मैंने किया था और एक नॉर्मल दूसरा में आके, तरीका बताया था, दूसरा वो छोड़ दें, इग्नोर रिपीट करें, करेगा। सही है, दूसरा ओके। इग्नोर करें, यही आप फॉलो करें। स्टाइल में आके इसको फिक्स रेशियो करें और शिफ्ट के साथ ऐड करें। पहले वाला परफेक्ट काम नहीं करेगा तो उस चीज को इग्नोर करें। जो कलर चेंज किया है वो बता दें ठीक है दोबारा, सर। में नेट का इशू था। ठीक है, नेट का इशू था, हम उस चीज को देख लेते हैं। बाकी लोग बोलते क्यों नहीं आप लोग? अगर समझ आ गई है तो फिर बता दें, कि मैसेज करें जी ताकि सर। हम क्लास जी को। सर, क्लियर है सर। अब देखें, सबसे पहले मैंने ऑन किया मैजिक वॉन्ड टूल, उसके बाद मैंने क्वांटिजेस को ऑफ किया और फिर वाइट पे क्लिक किया। ठीक है, और कलर चेंज करने के लिए मैंने शॉर्टकट बताई थी पहली क्लास में, इंशाल्लाह वो आपको रिकॉर्डिंग में कवर हो जाएगा। सिंपली कंट्रोल प्लस बैक स्पेस किया तो इसमें जो है वो कलर चेंज हो गया। मोबाइल फ्रेम वाला भी मैं बता देता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे पास मोबाइल है कि नहीं। सर ये मेरे देखना कंप्यूटर में नहीं है। क्या आपके पास नहीं है? ऐसा वर्जन है आपके पास? सर कौन सा बोलिए? सर वो 50 है, 2015। 15 है तो 15 में जो है मैंने कहा था ओल्ड वर्जन में जो ऑप्शन है वो मिसिंग होंगे। जी सर। इसका कोई तरीका नहीं है कि इसको वापस लाया जाए, जो नहीं है फिर आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है सर। ओके, नेट इश्यू था, अगेन एक्सप्लेन कर दूं कौन सा। अच्छा देखें, मोबाइल का मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया कि अगर एक कॉर्नर वाली स्क्रीन है तो उसका तो आप मार्की टूल के साथ कर लेंगे, लेकिन अगर इस तरह से राउंड आ रही है तो उसके बाद आपको क्या है, सिलेक्शन टूल अब आपने पढ़ लिया है, ये वाला कोई सिलेक्शन टूल, उसके थ्रू हम कर लेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। इसके अलावा कोई सवाल है तो आप पूछ। अब यहाँ पे मैं आता हूँ और मुझे चाहिए जी ये इमेज। तो मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे पेस्ट। ट्रांसफॉर्म वाला मुझे भी याद है, मैं ये बता देता हूँ। अब क्या करेंगे, सिंपली आएंगे आप क्विक सिलेक्शन टूल में, इसकी आप बनाएंगे सिलेक्शन। ओके, थोड़ी सी मेहनत होगी, जो क्वालिटी होगी उतनी मेहनत होगी। और सिंपली आप इसको करेंगे डिलीट, और यहाँ पे अपनी इमेज जो भी प्लेस करना चाह रहे हैं आप उसको करेंगे प्लेस। क्लियर है? डिलीट करेंगे, और जो भी आपको यहाँ पे इमेज चाहिए। अब मसला एक और भी आएगा, मैं आपको बता वो क्या मसला होगा। यहाँ पे हमें काम आएगा क्लिपिंग मास्क वगैरह, और सॉरी क्लियर मास्क। यहाँ पे मसला क्या आएगा कि मोबाइल से बाहर आपकी इमेज चली जाए। इसको हम करते हैं ओके, और इसको हम लेके आते हैं नीचे। अब मसला क्या आ रहा है, बाउंड्री से बाहर आपकी जो लाइन है वो सिलेक्शन जो है वो जा रही है, तो इसको रास्टराइज करना पड़ेगा। रास्टर और टमाटर ब्रेक क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, और एक तरीका होगा लेयर मास्क, वो भी हम पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह वो चीज़ हम डिटेल में देखेंगे। अब मैं आपको बताने लगा था ट्रांसफॉर्म का, तो वो चीज़ आपको बता देता हूँ। लास्ट हमारा यही टॉपिक है, और इसके बाद हम क्लास को करेंगे एंड। अब देखें, लेट्स सपोज, एक मिनट मैं इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर लूँ। अब देखें यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि लेट्स सपोज हमने एक बनाई शेप, इसको हम करना चाह रहे हैं ट्रांसफॉर्म। इसका जो साइज है वो स्केल अप या स्केल डाउन करना चाह रहे हैं। स्केल अप का मतलब इसका लार्ज साइज, और स्केल डाउन मतलब स्मॉल साइज। उसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तो ये कि मूव टूल में आके शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को आप ऑन करें, और आप सिंपल इसके साइज को कम ज्यादा करें। अगर आपके पास ओल्ड वर्जन है तो आपके पास क्या होगा कि ऐसे मतलब इसको ट्रांसफॉर्म करने से ये खराब होगा, स्ट्रेच होगा, लाइट खराब हो रहा होगा। उसकी वजह ये होगी कि आपके पास ऊपर वैल्यू, जरा गौर देखें, एक करें यहाँ पे, लिंक का जो ऑप्शन है ये आपका इनेबल नहीं होगा। ये जब डिसेबल होता है तो चाहे यही भी है ना, इसमें भी देखें ये क्या हो रही है, खराब हो रही है। रोटेशन कैसे चेंज, शॉर्टकट की मैं बताता हूँ। अच्छा, अब चाहे मैं न्यू लेटेस्ट वर्जन में भी बैठा हूँ, मेरी जो सिलेक्शन है वो खराब हो रही है, क्योंकि हमारे जो लिंक का ऑप्शन है वो इनेबल नहीं है। जब इनेबल नहीं है तो हाइट और विड्थ जो है वो लिंक नहीं है। इसको मैं लिंक करूंगा तो हाइट और विड्थ क्या है, लिंक हो गई है। मतलब हाइट को जब मैं बढ़ाऊंगा तो विड्थ भी खुद बढ़ेगी, ये क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी।
अब क्या होगा, परफेक्ट। अब ओल्ड वर्जन में बेशक आप इसको इनेबल कर लें, फिर भी ये खराब होगी ऐसे। तो उसकी वजह ये है कि आपको कॉर्नर से करनी पड़ेगी। समझ आ रही मेरी बात? एक यस तरीका सर। ये है, शिफ्ट अगर को आपको पकड़ेंगे फिर सही हो जाएगा। शिफ्ट के बगैर मैं सर अगर शॉर्टकट किसी का बता रहा हूँ। पुराना वर्जन है तो शिफ्ट को पकड़ेंगे ना, फिर इसका सर रेशियो नहीं बिगड़ेगा, सीधी आ जाएगी। जो मैं आपको, वो ठीक है, गुड। देखें, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप इसको लिंक करें पुराने वर्जन में भी और कॉर्नर से करें, मैं गारंटी देता हूँ आपको शिफ्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 2014-15 में जो भी आप ट्राई कर लें। ट्राई दूसरा जो करूंगा सर। तरीका है, ठीक है। ओके गुड, ये चीज़ कम लोगों को होती है। और दूसरी चीज़ कंट्रोल टी करता हूँ। कंट्रोल टी मैंने इसलिए किया कि आप एडिट हैं और फ्री ट्रांसफॉर्म कंट्रोल टी, ये उसी ट्रांसफॉर्म की शॉर्टकट की है जो यहाँ पे आप ऑन करके इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। अब दूसरा, जैसे कि अभी इन्होंने बात किया, मुझे नाम याद नहीं है कौन से, शिफ्ट के साथ आप बात करते हो। तो शिफ्ट क्या होता है कि किसी वर्जन में शिफ्ट के साथ आपको प्रॉपर सिलेक्शन मिलेगी और किसी में शिफ्ट और ऑल दोनों को प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास ये खराब हो रही है क्योंकि यहाँ पे मुझे शिफ्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। पुराने वर्जन में मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब आप वैल्यू को लिंक करेंगे ना और एजेस से करेंगे तो फिर भी खराब होगी वहां पे। जब आप वैल्यू को लिंक करेंगे फिर आपको कॉर्नर से करनी होगी, शिफ्ट प्रेस करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको वैल्यू वाला समझ नहीं आ रहा तो उस चीज को बिल्कुल इग्नोर करें और सिंपली आप शिफ्ट प्रेस करें। ओके गुड। सर। सर इसमें खराब क्या हो रहा है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। सॉरी, खराब क्या हो रहा है इसके अंदर? आप खराब ये कह रहे हो हैं रहा ना है कि, हाँ जी, देखें, खराब ये हो रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर है। जब हम इसको टच करेंगे तो ये खराब हो रही है ना, स्क्वायर तो नहीं रही है। अब हमें स्क्वायर ही चाहिए, हम चाहते हैं कि बेशक इस स्केल पे भी वो स्क्वायर हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे फ्री कर रहे हैं तो ये खराब हो रही है ना हमारी शेप। हमें एक्चुअल वही शेप चाहिए जो हमारे पास थी। अच्छा। जी, और सटैच करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आपको पता हो कि सटैच नहीं करना चाहिए और फिर भी करें, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जी, अब आप लोगों का कोई सवाल तो बताएं, अदरवाइज हम क्लास को एंड कर। ओके सर। क्लियर है सर। क्लियर है, गुड। अच्छा एंड सर, करें आप क्लास। शॉर्ट शॉर्ट की बता रहे थे ना कि आपने वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पे कैसे शिफ्ट किया था जो। ओके, मैं तो नहीं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, कि मुझे याद है मैं तरह कर रहा था। और सिंपली मैंने किया कि आप इमेज में आएंगे, इमेज रोटेशन में आएंगे और यहाँ से आप जो भी एंगल चेंज करना चाहें। ठीक है, अगेन मैं आता हूँ इमेज, इमेज रोटेशन, और कोई भी आप यहाँ से कर सकते हैं। वैसे मैंने किया था Alt+I+G+0, इसको मैं करता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे मैं था ना, मैंने किया था Alt+I+G+0, तो शॉर्टकट में यूज कर रहा था। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है। हेलो जी पूछें। सर, यहाँ पे मतलब फोटोशॉप के अंदर जो होता है, मतलब हर हर ऑब्जेक्ट या हर चीज पे काम जो होता है लेयर्स में होता है, मतलब हर चीज के लिए अलग से लेयर क्रिएट करनी पड़ती है। जी मतलब आपने एक काम किया तो एक लेयर हो गई, फिर दूसरे काम के लिए दूसरी लेयर हो गई। जी, तो क्वेश्चन क्या है आपका? सर, लेयर्स इतनी ज्यादा क्यों क्रिएट की जाती हैं, मतलब इसका एक लेयर, मतलब। लेयर ये खुद ब खुद नहीं बनती जब कोई चीज ऐड करते हैं। लाइक आप देखें रियल लाइफ में, आप देखें जब हम एक पेंट करते हैं तो उसकी ना कोटिंग होती है कि एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर। एक बार इसको पेंट करते हैं, फिर दूसरी बार करते हैं, फिर हम बोलते हैं ना। तो स्टैकिंग ऑर्डर जो है, कोई एक प्लेस करते हैं उसके ऊपर दूसरी जब प्लेस करेंगे तो वो दूसरी उसकी तह बन जाती है, तो उसको हम बोलते हैं लेयर। अब हमने अच्छा, एक इमेज ये ओपन, ये जी खुद ब बोले। खुद हो जाती है या फिर हमें करनी पड़ती है? अब मैं वही बता रहा हूँ। अब हम एक इमेज ओपन की हुई है ना, जब हम दूसरी इमेज ऐड करेंगे तो ये दूसरी तह बन जाएगी, तो ये खुद ब खुद बन जाएगी यहाँ पे। जैसे हम इसको लेके आते हैं ना यहाँ पे, तो ये खुद ब खुद दूसरी लेयर यहाँ पे बन जाएगी। वो कुछ सिनेरियोज हैं जहाँ पे हमें खुद बनानी पड़ेगी, तो वो हम इंशाल्लाह आने वाली क्लास में देख लेंगे। थैंक यू।
जी भाई, आई थिंक अब कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा सर, जो इतने सारे लीफ नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसके लिए हम कोई सिलेक्शन टूल ही यूज करेंगे? इतने सारे लीफ को हम कैसे कर सकते इसके लिए अगर आपके पास लेटेस्ट तो आप सब्जेक्ट करेंगे, और अगर आप सिंपली क्या करेंगे, मैजिक वॉन्ड लेंगे, इसको ऑफ करेंगे और वाटर पे क्लिक करेंगे ताकि वहाँ सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। और जो बारीकी में थोड़े थोड़े मसले आ रहे हैं वो आप करेंगे लासो टूल के साथ, ठीक। लेकिन इसमें इससे भी बेहतर तरीके हैं जो कि हम आने वाली क्लास में देखेंगे, चैनल के थ्रू। लाइक दरख्त होते हैं, उनको आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, ऐसे बैठ के तो शाम हो जाएगी आपको। और इस तरह से और भी चीजें होती हैं, बालों को कैसे करना होता है, तो ये इंशाल्लाह हम डिटेल में देखेंगे। हर एक चीज होगी इंशाल्लाह, आप फिक्र नहीं करें। सर क्या जब हम एक टूल यूज करते हैं तो उसके अंदर दूसरा टूल भी यूज कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए? बेशक आप 10 के 10 यूज करें, आपकी मर्जी है। बस ऐड करने के लिए आप शिफ्ट करें, बस शर्त ये है। बाकी जितना मर्जी जैसे मर्जी यूज करें, आपकी मर्जी। जी ठीक है सर। होते भी इसलिए होते हैं कि कोई आपको एक पसंद नहीं आया, आप कोई और यूज कर लें। एक में आपको रिजल्ट नहीं मिला, आप कोई और यूज कर लें। नहीं सर, यानी कि हमारा आधा हो गया एक से, तो हम दूसरा ऐड कर सकते हैं उसमें, या फिर हमें सारा एक बिल्कुल, से करना पड़ेगा? नहीं नहीं, बेशक आप 10 यूज करें, कोई मसला नहीं आएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। सर सॉफ्टवेयर नेक्स्ट सबका हो चुका असाइनमेंट। है। नेक्स्ट असाइनमेंट आप ये है कि किसी भी इमेज का आप बैकग्राउंड चेंज करें, और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, बेसिक जो है वो आपकी हो चुकी है। अब आपको सारे टूल आते हैं, डिटेल में हर एक चीज बताई है और प्रैक्टिकल मैंने करके दिखाया है। तो अच्छी से अच्छी इमेज आपने लेनी है, और इमेज की क्वालिटी होनी चाहिए। जो वेबसाइट आपको बताई थी पहली क्लास में, आपने वो यूज करनी है। और इमेज जिसकी सर्च होगी उसको मैं रिजेक्ट करूंगा। और जो आपने पोस्ट के उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है वो भी अच्छी सी बना के लिखें, प्रॉपर आप लिखने के टॉपिक, उसका टूल, उसके टाइम, उसके सब कुछ। जी बोलें। सर जिन जिन इमेजेस पे आपने आया उन्हीं में से हम अगर असाइनमेंट। वो तो शायद आपको नहीं मिले, आप इस तरह की और भी देख लें, क्योंकि ये तो मैंने सर कर आप लिया यानी ना। अब ग्रुप आप में डिफरेंट सेंड ट्राई कर करें। दें, ग्रुप में अगर सेंड। चलें, ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे दूंगा, लेकिन कोशिश करें अलग भी ट्राई करें। आप प्रैक्टिस करने का नहीं है, जो टाइम अभी वो ताकि प्रैक्टिस मजीद ज्यादा हो। इन पे कर दिया ना, अब आप लोग डिफरेंट ट्राई करें। वेबसाइट ठीक है। पिछली क्लास में बता रही थी, वो आप देखिएगा। और पिक्सल, अनस्प्लैश और पिक्सल, और मीटिंग होने वाली है